हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों की रीडिंग, दैट इज अप्रैल, मई एंड जून। ओके, सो सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है आपके लिए। इमेजिनेटिव कैंसर, we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. April, King of Gabriel. May, we have the Queen of Ariel. June, we have solutions. Okay, so masculine energy, feminine energy, and we have solutions. Temperance. Okay, overall energy 8 of Ariel की है, working something out. Okay, so yes, ये टाइम है लाइफ में अगर कुछ भी स्पेशली रिश्तों में मुझे लग रहा है, इवन दो यस करियर में भी हो सकता है, बिकॉज ये कार्ड बात करता है आपके जॉब फ्रंट या वर्क की. ओके, सो वर्क सिनारियो या फिर कोई रिलेशनशिप डायनामिक्स में कुछ उलझने सुलझाने का ये वक्त है. ओके, लाइफ मौका दे रही है इस सेकेंड क्वार्टर में कि अगर कुछ उलझने हैं तो उसके सल्यूशंस पे ध्यान दो, प्रॉब्लम पे ध्यान मत दो, बिकॉज प्रॉब्लम बोलते रहोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी. ओके, बट अगर कुछ चैलेंज आए, प्रॉब्लम आए और आप कहेंगे कि ओके ये चीज़ हो रही है तो इसके क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या किया जा सकता है कि ये चीज़ बेटर हो जाए. ओके, सो यस, इम्प्रूवमेंट पे एंड सल्यूशंस पे फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पे. थोड़े से हम रोमांस एंजल से भी गाइडेंस लेते हैं. अप्रैल, वी हैव मेक द एफर्ट. मे, वी हैव दिस कुड बी द वन. जून, पैशन. यस, फॉर मोस्ट ऑफ यू रिलेशनशिप बेस्ड ये 3 महीनों में काफ़ी फोकस है रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर पे. यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस अप्रैल के लिए है. बी जेंटल विद योर सेल्फ. वी हैव एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड वी हैव बी प्रेजेंट. ओके, एंड टी लीव्स अप्रैल के लिए है हार्ट. We have the tree, and June we have the well. Heart, tree and well. Okay, so शुरू हो जाते हैं यहीं से, जो कि मुझे लग रहा है कि yes, कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन या आपका वर्क फ्रंट और उसमें आई हुई उलझने या रिलेशनशिप में आई हुई दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग, इट नीड्स वर्क, इट नीड्स योर फोकस. वो फोकस और आपका टाइम, एनर्जी डिमांड कर रही है कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में. इन 3 महीनों में आपको ये फीलिंग आएगी कि यस, अब भी कुछ करना है, डैमेज कंट्रोल, वरना ये बात और ज़्यादा सीरियस हो रही है या और ज़्यादा हर्ट कर रही है, या ये जो भी सिचुएशन है ये एस्केलेट हो रही है. ओके, सो यस, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. सो वो वाली चीज़ फॉलो करनी है. ओके, कि टाइमली एक्शन बेटर है, उसको डिले करते जाना, एंड जब प्रॉब्लम बढ़ जाए तब एक्शन लेना, तो वो एक्शन ज़्यादा मुश्किल लगेगा, बजाय कि आप अगर शुरू में ही उसको सॉर्ट करने की कोशिश करें. सो जो भी कमी लग रही है, अगर काम के मामले में, वर्क सिनारियो में लग रहा है कि आप पीछे छूट रहे हैं, दूसरे ज़्यादा अकम्प्लिश कर रहे हैं या ज़्यादा लाइमलाइट में हैं या सीनियर्स की नज़रों में हैं, गुड बुक्स में हैं, तो वो क्यों हैं? मे बी उनका स्किल सेट या नॉलेज ज़्यादा है. सो मे बी आपको अपने नॉलेज बेस पे उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस जगाने की ज़रूरत है, और वो कॉन्फिडेंस आएगा अपने ही स्किल्स को बेटर करके. ओके, सो कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. और अगर ये रिलेशनशिप है, लाइक आई सेड, सो दूरियों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करना है. ओके, सो वेदर जॉब फ्रंट और रिलेशनशिप फ्रंट, यू नीड टू वर्क.
ओके। नहीं तो रिजल्ट्स भी फिर वो वैसे ही फीके दिखेंगे एंड फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि ओ ये क्यों चीज़ ख़राब हो रही है, ये रिश्ता क्यों ख़राब हो रहा है, या मेरे जॉब में ऐसा क्यों सिनारियो हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन क्यों हो रही है। सो वो फिर आप कंप्लेनिंग का आपको हक नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वो मेहनत डाली ही नहीं। सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी कह रही है मेहनत डालनी पड़ेगी। सो कोई कुछ बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो एफर्ट्स भी फिर बेटर होने चाहिए। यहाँ पर अप्रैल में वी हैव द किंग ऑफ गैब्रियल। सो आई सी अ सैजिटेरियस, अ लियो और एन एरीज इन योर लाइफ। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर। सो ये कोई फादर फिगर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, ब्रदर, बॉस, कुलीग, मैस्कुलिन एनर्जी। एंड आई फील ये पर्सन इसके दिल में आप हैं। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार फील करता है आपके लिए, बिकॉज मुझे यहाँ लग रहा है हार्ट कार्ड आया है इसके ऊपर। सो येस, समबडी इज़ गॉट लव फॉर यू, समबडी इज़ गॉट फीलिंग्स फॉर यू, डीप अफेक्शन है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। बट मुझे लग रहा है फ्रॉम द रोमांस एंजल्स ये कार्ड मेक द एफर्ट ये कह रहा है कि कुछ दूरी है या एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये पर्सन आपको लाइक करता है या बता ही नहीं पाया है, या फिर आप लाइक करते हैं इस पर्सन को बता ही नहीं पाए हैं। कुछ अगेन वही एफर्ट्स की कमी है। ये कार्ड भी वही फोकस दे रहा है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ बेटर सिचुएशन चाहिए तो यू हैव टू पुट इन द वर्क। एंड ये कार्ड भी कह रहा है पुट इन द वर्क, पुट इन द एफर्ट। एफर्ट ही नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन, ये फीलिंग्स, ये अफेक्शन दिल में ही रह जाएगी। ओके, चाहे ये कोई नया पर्सन है, लाइक आई सेड, जिसके लिए आप फील करते हैं वो आपके लिए फील करता है, अगर एफर्ट ही नहीं करेंगे दोनों, कुछ हिम्मत ही नहीं दिखाएंगे एक दूसरे को अप्रोच करने की, तो फिर वो बात वहीं रह जाएगी, दिल की दिल में रह जाएगी। और अगर ऑलरेडी इस पर्सन से आप ऑलरेडी यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो भी मुझे लग रहा है कि अगर दूरी आ रही है या लाइक आई सेड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रही है, कंप्लेनिंग मोड बढ़ रहा है कि ही डजंट अंडरस्टैंड मी, शी डजंट अंडरस्टैंड मी, वो दोनों तरफ से हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं। समवेयर आई फील रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टेंट एफर्ट। ओके, ये हर दिन उस पर काम करना पड़ता है, इट्स नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। कोई भी चीज़ लाइफ में जो अच्छी है, जो हमारे अच्छे के लिए है, हमें अच्छी लगती है, हमें सस्टेन करनी है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, उसमें हमें रोज़ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ग्रांटेड नहीं ले सकते उस चीज़ को। ओके, सो मुझे लग रहा है प्यार बहुत है, बिकॉज ये किंग ऑफ गैब्रियल है, ये पेज नहीं है, ये नाइट नहीं है, दिस इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मेजर फायर पैशन ये पर्सन इज़ केपेबल ऑफ, ये फील कर सकता है, ये फील करा सकता है, लेकिन एफर्ट की कमी हो रही है। सो मे बी आपको ग्रज है कि इस पर्सन की तरफ से एफर्ट की कमी है, या इस पर्सन को ग्रज है कि आपकी तरफ से एफर्ट की कमी है, बट मुझे लग रहा है दोनों ही ये सोचते रह जाएंगे तो दोनों तरफ से कमी है। ओके, सो येस, एटलीस्ट दूसरे को आप डिक्टेट नहीं कर सकते, बट खुद की तरफ से तो वो एफर्ट कर सकते हैं, राइट। सो दूसरे की वेट नहीं करनी है कि वो कब करेगा, तब मुझे करना है। आई फील यू हैव टू टेक द स्टेप एंड बी जेंटल विद योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ सेल्फ लव भी दिखाना है, एंड सेल्फ लव आई फील दूसरे को प्यार दिखा के भी आप सेल्फ लव दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर दिल में ही बात रख रहे हैं और उसकी वजह से दूरियां आ रही हैं, दूरियों की वजह से दुखी फील कर रहे हैं, मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं, ग्रजेस डेवलप हो रहे हैं, रिजेंटमेंट डेवलप हो रही है, तो ये सब अनरेस्ट, ये सब डिस्कम्फर्ट आपके दिल और दिमाग में हो रहा है, आप फील कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप एफर्ट डालेंगे, रिश्तों को हैप्पी एंड पॉजिटिव एंड थ्राइविंग रखेंगे, तो आई फील वो चीज़ आप में भी रिफ्लेक्ट होगी, आप भी ग्लो करेंगे, आप भी खुशी से, यू विल हैव दैट लाइटनेस एंड ब्राइटनेस अबाउट यू। ओके,
सो वो चीज़ खुद को पॉजिटिव रखने के लिए हमें पॉजिटिविटी अपने अराउंड फैलानी है। सो अगर हम पॉजिटिविटी होल्ड बैक कर रहे हैं और किसी को नहीं देना चाह रहे हैं कि नहीं आई हैव अ ग्रज, ये पर्सन क्यों नहीं बोल रहा है, ये पर्सन क्यों नहीं एफर्ट दिखा रहा है, तो फिर आप फिर सब वो रोक के बैठे हैं एंड फिर ये चीज़ आप सेल्फ लव नहीं दिखा रहे हैं, आप दूसरे को नहीं दिखा रहे हैं। इन द लॉन्ग रन आप रियलाइज़ करेंगे कि इट कम्स बैक टू यू। दैट मीन्स आप खुद को फिर परेशान कर रहे हैं। सो येस, बी जेंटल विद योर सेल्फ। रिश्ते सुलझाने की ज़रूरत है, उलझे हुए नहीं छोड़ने हैं, बिकॉज उसकी वजह से आई फील कैंसेरियंस, आप वैसे भी वाटर एलिमेंट आपका है, सो वैसे भी आप इमोशनल एंड बहुत सेंटिमेंटल हैं, सो आप उलझे हुए रहेंगे। सो उलझा हुआ नहीं रहना है। वी हैव हार्ट, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। इसमें कोई एम्बैरेसिंग बात नहीं है। दिल में कुछ बात है, फीलिंग्स हैं, प्यार है, सॉरी बोलना है, कुछ भी पैचअप करना है, मेकअप करना है, क्लैरिफिकेशन देनी है, दीजिए, कीजिए, ओके। उसको दिल में नहीं रखना है। आई फील केयर किसी के लिए हम फील करते हैं, ये हमें पता है हमारे दिल में है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमने वो केयर दिखाई ही नहीं। हमारे वर्ड्स एंड एक्शंस में अगर वो केयर नहीं दिखी तो फिर हु नोज़ क्या फ़ायदा है उसका। थी भी कि नहीं थी, किसको पता है आपके दिल में केयर थी उस पर्सन के लिए। सो उसका फिर कोई पॉइंट नहीं बनता है, ओके। सो केयर है, प्यार है, तो दिखाइए एक दूसरे को एंड खुद को भी, ओके। May we have the Queen of Ariel. I see you thriving financially, okay? बहुत ज़्यादा आई फील कैंसेरियंस आपका ऑफ लेट काफ़ी मनी से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव रीडिंग्स आती हैं। सो येस, यहाँ पर मुझे आप लग रहे हैं एक बहुत ही रिसोर्सफुल पोजीशन में कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनफैक्ट ऐसे है कि आप बहुत दिल खोल के दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, ओके। अपने ब्लेसिंग्स शेयर कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं बड़ी फीस्ट, पार्टीज़, चैरिटी इवेंट्स। सो येस, खुद को ही नर्चर नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप दूसरों को भी नर्चर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ एरियल जो है ये इतनी रिसोर्सफुल है, इतनी नर्चरिंग है कि ये खुद का भी ध्यान रखती है, खुद को भी बहुत पैम्पर्ड रखती है, लग्जोरियस लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, सब कुछ, एंड अपने अपनों का भी ध्यान रखती है, ओके। सो शी मेक्स श्योर कि सब एक अच्छी लाइफ लीड करें, हम मेरे लोग, ओके। सब इन द सेंस फैमिली में, क्लोज वंस, लव्ड वंस। सो येस, उस रिसोर्सफुल पोजीशन में आप दिख रहे हैं। दिस कुड बी द वन। सो येस, कोई आई फील समबडी स्टरिंग योर फीलिंग्स। ये जो यहाँ पर अप्रैल में किंग ऑफ गैब्रियल दिख रहा है, वही पर्सन मुझे लग रहा है। यू आर मेकिंग द एफर्ट एंड यू आर नाउ श्योर कि येस दिस कुड बी द वन, ये मेरा पर्सन है। एंड आई फील आप पूरा उसमें अपना टाइम, एनर्जी इस पर्सन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके। सो येस, यू ऑलरेडी मेट योर रोमांटिक पार्टनर। ये कार्ड कह रहा है आप ऑलरेडी, अगर कुछ जो अभी सिंगल हैं, जिनको नहीं पता या डाउट है कि क्या ये मेरा पर्सन है, तो येस, स्पेशली अगर कोई फायर एलिमेंट या फिर अर्थ एलिमेंट का पर्सन है, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, या फिर कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। इन साइंस का अगर कोई पर्सन है और आपको डाउट है कि क्या ये है, तो येस, दिस इज़ योर पर्सन। ये ही है और ये ही लॉन्ग टर्म के लिए है, ओके। सो टेक इट और लीव इट वाला हो रहा है कि एंड मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन हो रही है कि यही अगर आपका पर्सन है, तो इसके साथ अब आप डिसाइड कीजिए कि जो प्यार है, जो केयर है, वो दिखानी है या दिल में रखनी है। दिल में रखनी है तो फिर ये रिलेशन कुछ उलझन में ही रह रहा है, एक दूसरे को वो फीलिंग्स का पता ही नहीं चल रहा है, ओके। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कैंसेरियंस वैसे भी थोड़ा टाइम लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर सारा डाउट वाउट दिखा के आप
फील करेंगे कि नहीं, दिस इज़ द वन, यही मेरा पर्सन है, एंड देन यू विल ओपन अप। तब आप अपने अपने दिल की जो भी आप फील कर रहे हैं, यू विल मेक द एफर्ट। सो यस, ये एफर्ट डालने के लिए आप धीरे धीरे जाग रहे हैं। एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सो यस, आई फील दूसरी तरफ से भी पहल है इस स्पेशल पर्सन की तरफ से आपको मनाने की, आपको अच्छा फील कराने की, आपको कॉम्प्लीमेंट करने की, प्रेज एंड अप्रिसिएशन, एंड आई फील आपको उनकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है ये वो आपको बताएंगे। ओके, एंड ऑल्सो इन जनरल आई फील बहुत ज़्यादा प्रेज एंड अप्रिसिएशन आप चाह रहे हैं अपने लिए, आ रही है, एक पर्सन से तो आ ही रही है, ये स्पेशल समवन से, बट इन जनरल जो मैंने यहाँ कहा था कि शायद कुलीग्स या दूसरे लोग अगर गुड बुक्स में हैं बॉस के, तो आपको लग रहा है कि मैं कहाँ पीछे छूट रही हूँ या छूट रहा हूँ और क्यों, तो आप वो एफर्ट डाल रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, करने में, काम में, सो दैट you are recognized. So ये compliments is recognition from the seniors, from the senior management कि पीछे नहीं छूटना है। सो ये accomplishment, ये praise, ये award, reward, recognition आप पाना चाह रहे हैं, एंड उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये बहुत ज़्यादा आई फील शी इज़ वेरी एम्बिशियस। ओके, सो यस, मैंने जेनरस, नर्चरिंग सब कुछ कहा था, बट ये एट द सेम टाइम ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्यों ये रिच है, क्यों ये रिसोर्सफुल है, बिकॉज ये एम्बिशियस है। ओके, सो यस, आप एम्बिशियस हैं एंड यू वांट दिस रिकग्निशन, सो उसके लिए भी आप काफ़ी एफर्ट्स दिखाएंगे इन द मंथ ऑफ मे। अफेयर्स विद योर फैमिली, सो फैमिली फोकस में है मे में। आई फील आप ये जो नर्चरिंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, अपने ब्लेसिंग्स शेयर करना, अपना टाइम, एनर्जी, दूसरों को खाना खिलाना, खुश रखना, ये चीज़ आप मे में करेंगे अपनी फैमिली के लिए। बहुत ज़्यादा आई फील आप अपनी रूट्स से जुड़े हुए फील करेंगे कि यस, ये है मेरा ग्राउंडिंग फैक्टर, ये लोग हैं मेरे ग्राउंडिंग फैक्टर। ओके, दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, दिस इज़ माई होम। ये लोग जो हैं, ये जो मेरे दे आर माई होम। सो उनको आप बहुत प्यार से आप नर्चर कर रहे हैं एंड खुश रख रहे हैं, एंड इन रिटर्न खुश फील कर रहे हैं। ओके, सो मैंने कहा था ये क्वीन खुद का भी ध्यान रखती है, दूसरों का भी। सो यस, वेरी नर्चरिंग एनर्जी फैमिली के लिए। जून में वी हैव सॉल्यूशंस। सो यस, फाइनली आई फील जो एफर्ट्स अप्रैल एंड मई में आपको डालने की ज़रूरत है, वो जून में जाके रंग ला रहे हैं, वो मेहनत रंग ला रही है। ओके, सो ये टेम्परेंस की एनर्जी ये भी कह रही है कि मॉडरेशन इज़ द की, मॉडरेशन इज़ द वे टू बी। ओके, कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम में सही नहीं है। सो यहाँ पर फीलिंग्स छुपाना वो भी गलत है, एंड ओवरली पोजेसिव या टू मच इनटू ईच अदर स्पेस वो भी बुरा है। सो प्यार में क्या है, मॉडरेशन, प्यार भी दिखाओ एंड एट द सेम टाइम स्पेस भी दो। ओके, सो वो बन जाता है फिर हेल्दी रिलेशन। सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड आपको बोल रहा है, अगेन सैजिटेरियस एनर्जी है, यहाँ पर भी सैजिटेरियस था। सो ये कह रहा है कि मिडिल पाथ। ओके, एक्सट्रीम्स में बिहेवियर नहीं दिखाना है, करियर को लेके भी एक्सट्रीम में वो ऑब्सेसिव बिहेवियर नहीं दिखाना है, एंड एट द सेम टाइम बिल्कुल गिव अप भी नहीं करना है कि अरे मुझसे नहीं हो रहा, बाकी सबसे हो रहा है, पता नहीं क्यों। सो समवेयर इन द मिडल यू हैव टू फाइंड दैट पाथ कि मेहनत भी डालनी है, रिकग्निशन भी चाहिए, मेहनत रंग भी लाएगी, तो यस, फोकस भी रखो एंड सही टाइम पे सही काम करते चलो। ओके, सो यस, इंटेंशन और आपके डिसीजंस बिल्कुल सही होने चाहिए, आपकी चॉइसेस सही होनी चाहिए। कुछ भी आई फील एक्सट्रीम बिहेवियर इज़ नॉट हेल्दी। जून में मेक श्योर कि बीट एनीथिंग, अपने हैबिट्स को लेके, अपने लाइक्स डिसलाइक्स को लेके एक्सट्रीम बिहेवियर ना दिखाएं आप, तो अच्छा होगा। ओके,
passion. Look at this. So yes, I feel reigniting the passion, या फिर just igniting the passion. Reigniting for those जिनके लिए मैंने कहा था कि अगर distance या misunderstanding आ गई है तो आप दोनों एफर्ट डालते डालते जून में वापस से यू आर फाइंडिंग दैट पैशन जो इनिशियली शायद आपने फील किया था बट बीच में कहीं एक दूसरे को ग्रांटेड ले लिया था. ओके, सो येस, एंड फॉर अदर्स लाइक आई सेड, अगर ये यू आर मीटिंग समवन, प्यार है दोनों के दिल में, यू आर मेकिंग द एफर्ट, यू आर रियलाइजिंग कि हाँ दिस कुड बी द वन, यही मेरा पर्सन लॉन्ग टर्म वाला लग रहा है, तो येस पैशन जाग रहा है बहुत ज़्यादा. आई फील आप एक्सप्रेसिव हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून. अब हिम्मत जाग रही है कि येस, ये रिलेशनशिप वालों के लिए हिम्मत जाग रही है अपने पर्सन को बताने की, समझाने की, दिखाने की कितना प्यार करते हैं. एंड ये करियर वालों के लिए ये पैशन जाग रहा है कि अब तो कुछ करके दिखाना है, अब न्यू हाइट्स ऑफ करियर वहाँ पर रीच करके दिखाना है. ओके, सो बी प्रेजेंट, बी माइंडफुल, बी इन द मोमेंट, लर्न टू अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जो अपनी फैमिली के साथ टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, वो भी सबके हिस्से में नहीं आता. ओके, सो वो भी एक ब्लेसिंग है जिसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं. हम सोचते हैं ये क्या, ये तो नॉर्मल है. सो उसको भी रियलाइज़ करना है कि यू आर ब्लेस्ड. सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, प्यार की कमी नहीं है. रिलेशनशिप में अगर कुछ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स थी तो वो चीज़ वापस से सॉर्ट हो रही है. सो यू हैव टू अप्रिशिएट योर लाइफ. ओके, बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड बी प्रेजेंट. आई फील बहुत ज़्यादा पास्ट की ग्रजेस में कि पीछे क्या हुआ आपके साथ, किसने क्या किया, या फ्यूचर में क्या होगा उसकी वरी. अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें उलझे रहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होगा, फ्यूचर प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सो आई फील यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि टोन इट डाउन. ओके, मॉडरेशन. टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है मॉडरेशन इज़ द की. बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी नहीं होना चाहिए कि पंडितों से, टैरो रीडर्स से, सबसे जानना है हमें कि क्या होगा क्या होगा. अगर आप 1-2 टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपने अच्छा सुन लिया, बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड. ओके, ऐसे नहीं है कि आपको 50 रीडिंग्स देखनी है. दैट इज़ देन अगेन एक्सट्रीम बिहेवियर फिर आप दिखा रहे हैं. ओके, ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं. सो जस्ट बी प्रेजेंट, इन्जॉय द मोमेंट, थोड़ा सा जानिए और बाकी लाइफ को भी सरप्राइज़ करने दीजिए. ओके, सब कुछ भी जान के अगर हम बैठ जाएंगे तो लाइफ में फिर वो एडवेंचर, वो सरप्राइज फैक्टर कहाँ है. ओके, सो लेट लाइफ गिव यू समथिंग फ्रेश, समथिंग दैट यू डिडंट एक्सपेक्ट. ओके, अगर पहले ही आपको सब जानना है ताकि आप एक्सपेक्ट करने के लिए बैठ जाएं तो वो सही नहीं है. सो येस, जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड माइंडफुलनेस, मेडिटेशन भी. अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं, एंग्शियस एज अ पर्सन आप एंग्शियस हैं या इस पीरियड में थोड़ी एंग्जाइटी डेवलप हो रही है, तो आई फील मेडिटेशन इज़ द की. ओके, सो थोड़ा सा वो आपको ग्राउंड करेगी एंड आपको मोमेंट में लाएगी, रादर देन आपका माइंड पास्ट एंड फ्यूचर में उलझा रहे. सो यहाँ पर थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी लानी है. वी हैव फैमिली विशेस कम ट्रू, ब्यूटिफुल. सो ये तो कुछ फैमिली अफेयर्स विद द फैमिली एंड फैमिली विशेस आर कमिंग ट्रू. लवली. सो येस, फैमिली मेम्बर्स या आप और आपके पार्टनर कुछ चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, वो चीज़ आप कर पाएंगे. ओके, सो कुछ एक मेजर ड्रीम पूरा हो रहा है. मे बी आपकी तरक्की, फैमिली चाह रही थी आप प्रमोट हो, आप मेहनत डाल रहे हैं एंड वो तरक्की आने वाली है. सो ये चीज़ भी हो सकती है. ओके, सो whatever it is, it's positive. Finally I feel लाइफ आपसे वो एफर्ट मांग रही है, बस वो डाल दीजिए एंड बस एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं दिखाना है. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट आई फील मैसेज है यहाँ पर. कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं.
एंड कुछ भी ग्रांटेड नहीं लेना है, किसी को भी ग्रांटेड नहीं लेना है. दैट इज़ वॉट आई सी हियर एंड मेजर यही मैसेज लेना है आपको इस रीडिंग से कि फैमिली विशेस आर कमिंग ट्रू. ओके, सो फैमिली हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.